दुख होता है यार जब कोई मिडिल क्लास का बच्चा कॉल लगाकर रोते हुए बिल्कुल खराब कंडीशन में ये कहता है कि भैया मेरे 4 साल से मैं मेहनत कर रहा था, मेरे माँ बाप की पूरी कमाई मैंने केवल इस नीट को क्लियर करने के लिए इन कोचिंगों में लगा दी थी और मैं दिन रात मेहनत करके 650 नंबर लाया था, फिर भी आज ये कंडीशन है कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं मिल रही है। मैं एनटीए से जवाब मांगना चाहता हूँ कि इन रोती हुई शक्लों का आपके पास कोई जवाब है या नहीं है। जब कोई लड़का मिडिल क्लास का अपने पेरेंट्स की पूरी इनकम को एक नीट को एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पूरा पैसा लगा देता है और कोचिंग करता है, दिन रात मेहनत करता है, अपना सब कुछ दाव पे लगा देता है और फिर भी वो मतलब एक अच्छा स्कोर जो नीट में अच्छा माना जाता है 650 का 90% मार्क्स माने जाते हैं वो लेके आता है, फिर भी आप उसको ये कहते हो यार कि तेरे लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं है। और ऐसा नहीं कि लीगल नहीं है, ऐसा कि आप करोड़ों रुपये अपनी जेब में रख रहे हो दूसरों से लेके। और जो बंदा डिजर्व करता था, जिसके पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है और ना पहले कुछ था, जो था वो उसने दाव पे लगा दिया था बस इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और आप यार उसके साथ ऐसा अन्याय करते हो। शर्म आती है आपकी ऐसी कमेटी पे, आपकी ऐसी सरकार पे, जो मतलब कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मतलब अब तक मेरे पे फ़ोन या मैसेज आया है, मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा, आप देखना कमेंट में साइड में आपको दिख रहा है। हद है यार कि मतलब इतना पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद 650 नंबर कोई छोटी बात नहीं होती है। 650 नंबर नीट में लाना बहुत बड़ी बात है, मैं खुद नहीं ला पाया था, फिर भी अब 650 नंबर आने पर आप उसको सीट नहीं दे रहे हो। एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु कुंजोत एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि री नीट क्यों होना चाहिए, और एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगा कि री नीट होना तो चाहिए बट क्यों नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं एक एक चीज़ एनटीए की जो ये साजिश रची गई थी उसको आपके सामने पेश करूंगा। और प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यार अपनी बात है वो कई सारे क्रिएटर बना रहे हैं, वो एनटीए तक पहुंचनी चाहिए और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नई सरकार बनी है कल, उस सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और ये आपके हाथ में है, इस जनता के हाथ में है। आप जितना इस वीडियो को सर्कुलेट करोगे उतना आपकी मदद होगी। और जो मिडिल क्लास के लड़के इतनी मेहनत करने के बाद, अपना सब कुछ दाव लगाने के बाद भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं ले पाते थे, वो 1 साल के बाद नहीं, हर साल ये गेम रचा जाएगा अगर अब इस पे एक्शन नहीं लिया गया। तो बस आपसे यही गुजारिश है, कमेंट में सब एक कमेंट जरूर करना है कि वी वांट जस्टिस, हमको जस्टिस चाहिए। आपने ये जो हमारे साथ किया है उसका जवाब हमको चाहिए आपसे। तो बात करते हैं एक एक चीज़ पे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दी थी कि कैसे इंडियन हम लोगों को मूर्ख बनाया है, कैसे ऑल इंडिया रैंक 1 वाले सारे बच्चे एक ही सेंटर पे थे और मैंने केवल एक स्टेट का बताया था, हरियाणा का। ऐसे ऐसे 3 स्टेटों में हुआ था, ठीक है। दूसरा मैंने पॉइंट बताया था कैसे 719 नंबर आते, कैसे 718 नंबर आते। एनटीए वाले आज ये कह रहे हैं कि यार हमने नॉर्मलाइजेशन किया था, वो बच्चे जिनका समय के बाद इनको पेपर मिला था, टाइम में गड़बड़ थी, उनको हमने एक्स्ट्रा टाइम के हिसाब से नंबर दे दिए। आप हमको ये बताओ, आपने जब गाइडलाइन आपकी जारी की नीट एप्लीकेशन फॉर्म पे, ऐसा कोई रूल्स आपने बताया था? नहीं बताया था। और आपके पास ऐसा क्या रिकॉर्ड है कि आप किसी को 719 दे रहे हो, किसी को 718 दे रहे हो, मतलब अपनी मर्जी से है। सीधी बात है, जब चोर पकड़ा जाता है तो पुलिस के सामने बहाना बनाता है। यही बात है, जब आपकी चोरी पकड़ी गई तो आपने बहाना बनाया और आपने चोरी की है, उसके सबूत इंटरनेट पे पूरी तरह से फैल चुके हैं। कई सारे ऐसे लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो आज बैठे बैठे जहाँ से पेपर प्रिंट होते हैं वहाँ से बाहर निकल रहा है। आप इंटरनेट पर हज़ारों वीडियो देख सकते हो। नीट का पेपर भी जिस दिन प्रिंट हुआ उसी दिन बाहर निकल गया था। 3 मई के दिन ही बच्चों पे ये मैसेज आ गया था, कॉल आ गया था कि केवल आप अपनी होमवर्कशीट में रोल नंबर भर के आना, बाकी आपके नंबर क्या आएंगे वो हम बता देंगे। और एक ही सेंटर पर 10-10 बच्चों के 720 में 720 नंबर आ रहे हैं। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। फिक्सिंग थी, पेपर पहले से मैनेज था पूरा, ये बात आपको माननी होगी। और नहीं मानते हो और इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, बट ऐसे ही मैं आपको चीज़ें बताऊंगा क्यों ये नीट का पेपर वापस होना चाहिए। एक चीज़, सब सेंटर सेम थे, चीटिंग हुई है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। दूसरी, ये नंबर गलत कैसे आए, वो आपने कोई इनको पहले से नोटिस नहीं दिया था और आप अपनी मर्जी से दे रहे हो, इस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ ऐसी है जो ये बताती है कि री नीट होगा, क्योंकि पूरी चीटिंग हुई है इस एग्ज़ाम में। यार मतलब 650 नंबर वाले के 30,000 रैंक है, इतना तो इंटेलिजेंट नहीं है अपना इंडिया। क्या 69-79 बच्चे 720 में 720 नंबर ला रहे। मैंने ये जो पॉइंट थे वो आपके सामने रखे कि नीट वापस होना चाहिए। दूसरे मुद्दे पे भी बात करेंगे कि नीट क्यों वापस नहीं होता है। इतनी दादागिरी चलने के बाद, इतना चीटिंग होने के बाद भी नीट वापस क्यों नहीं होता है? नीट इसलिए वापस नहीं होता है क्योंकि ये सिस्टम जो है वो पूरा ही मिला हुआ है। इसमें एनटीए की कमेटी के 3 मेंबर हैं
या फिर पेपर पहुंचाने वाले हैं, या एग्ज़ाम सेंटर वाले हैं, या फिर पेपर लेने वाले इन्विजिलेटर टीचर है, हर एक बंदा इस गेम प्लान में शामिल होता है। करोड़ों की मात्रा में इनको पैसे खिलाए जाते हैं, और उन करोड़ों की लालच में एक मिडिल क्लास का लड़का जो मतलब अपने दिन रात अपना सारा माँ बाप का पैसा लगाकर मेहनत करता है, उसको आप न्याय नहीं देते हो। ये गलत है, बट फिर भी नीट वापस नहीं होता है। ये इस तरह की बात नहीं है, हर साल नीट का पेपर आउट होता है, ऐसी बात आती है, बट आप छूट पड़ते हो, आपके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें आप खुद मिले हुए रहते हो, ये बात आपको माननी होगी। दूसरी चीज़, आप इस चीज़ को वापस क्यों नहीं करवाते हो? हमारा ये सवाल है कि अगर नीट गलत हुआ है, आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में वापस करवा देते हो, बट ये जो इतने सारे रैंक 1 है, ये आप हमको इस चीज़ का जवाब दो कि ये एक सेंटर से इतनी ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे आई, और आई तो आपको बाकायदा उस सेंटर पर जिन बच्चों का रोल नंबर जहाँ था वहाँ कैमरे लगे हुए थे। हर एग्ज़ाम सेंटर में हर रूम में कैमरे लगे हुए थे। उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखो, और क्या उस बच्चे ने वास्तव में पेपर सॉल्व करके होमवर्क शीट भरी है या नहीं, इसका क्लियरिफिकेशन मीडिया में दो, और इसका क्लियरिफिकेशन इस जनता को दो जो आज रो रही है अपने सिलेक्शन के लिए। अगर नहीं है आपके पास ये क्लियर, मतलब कि उन बच्चों ने केवल अपना रोल नंबर डाल के बैठे थे और उनका सिलेक्शन हो गया, और वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ। दूसरी चीज़ कि वो बच्चे एग्ज़ाम देने बैठे भी थे या नहीं, ये भी चीज़ चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कहीं केवल कोई और डमी आदमी आके एग्ज़ाम दे रहा है, या एग्ज़ाम ही नहीं दे रहे और उनके नंबर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसी कौन रिकॉर्डिंग सुनी गई है कि आप तो बस हमारे पे इतने CR ट्रांसफ़र कर दो, आपके बच्चे की ये रैंक आ जाएगी। आपको अगर 25% पेपर खरीदना है, आप इतना बेच दो, आपको ये खरीदना है, आप इतना बेच दो, और ये तक बोला गया हमको 1 भी रुपया पहले नहीं चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, हम काम कर देंगे, फिर पैसा दे देना। ये चीज़ें रिकॉर्डिंग आज सामने आई है, बहुत सारे ऐसे वीडियो है। कौन थे ये लोग करने वाले, ये भी कई वीडियो में बता दिया है, बट मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहूँगा, मैं किसी का भी नाम इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। बट ये चीटिंग हुई है। ये क्लिप है नीट के एग्ज़ाम के पहले भी वायरल हुई थी, जिसमें ये कई लोगों ने बोला था कि हम जेल में बैठ के नीट का पेपर आउट करवा सकते हैं। समझ रहे हो? ये क्लिप आपने देखी होंगी, ये लोगों ने बोला था हम जेल में बैठ के नीट का पेपर आउट करवा सकते हैं, और जब वो बंदे बाहर घूमेंगे तो क्यों नीट का पेपर आउट नहीं होगा? आउट हुआ था नीट का पेपर। कई लोगों के पास पेपर नीट के एग्ज़ाम से पहले ही पहुंच गया था, उन्होंने चीटिंग करी है, उनके पास पूरे पेपर मैनेज हुआ था, उन्होंने अपनी होमवर्क शीट बिना पढ़े उनको ऑल इंडिया रैंक मिली है। और आप भी इस स्कैम में शामिल थे, उसका सबूत है कि 719 718 नंबर आए हैं, और वो पॉइंट पे रैंक आई है। और उसके बाद भी मेन चीज़ ये कि आप इन चीज़ों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं हमने नॉर्मलाइजेशन कर दिया। भाई नॉर्मलाइजेशन कर दिया तो हमको ये बताइए उन 3 स्टेट में कैसे आगे रहेंगे? हमको हर चीज़ का जवाब चाहिए। NTA आपसे हमको जवाब चाहिए। जो मिडिल क्लास का बच्चा रो रहा है या रो रही है, वो आपसे जवाब मांगता है। ठीक है, हमको आप सब जनता से यही एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में लिखिए वी वांट जस्टिस, री नीट और NTA को ऊपर हैशटैग लगा के टैग कीजिए, और नीट वापस करवाने की अपन पूरी कोशिश करेंगे। मैं नहीं, इसमें बड़े बड़े क्रिएटर, मैं सबसे ऊपर इस ऑनलाइन की दुनिया में मानता हूँ, अलग तरह मानता हूँ। उन्होंने खुद ने वीडियो बनाई है और वो खुद चाहते हैं नीट वापस हो, क्यों बने ही इस बार पहली बार ऑल इंडिया रैंक 1 फिजिक्स वाला चाहिए, बट फिर भी वो चाहते हैं नीट वापस हो, क्योंकि यार गलत हुआ है लोगों के साथ, नहीं हुआ ऐसा नहीं है, गलत हुआ है और हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, आप सबसे गुजारिश है NTA तक ये बात, अपनी ये वीडियो, ये हम सब लोग मिलकर, भले मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर कोई टीचर हो, मिलकर जो मुहिम चला रहे हैं NTA तक ये वीडियो पहुंचाने की, इस मुहिम में आप सबका साथ चाहिए। आप अगर हमारे साथ रहेंगे, अगर वो 25 लाख की जनता और उनके माँ बाप मिलकर हम ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे कि NTA को हमारी बात माननी पड़ेगी। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, आप भी अपना पूरा प्रयास करो, और कुछ नहीं करना है इन वीडियो को इतना फैला दो कि यार NTA वाले जहाँ भी जाओ उनको यही चीज़ें दिखे। अपने आप NTA को कोई न कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। जो नई सरकार बनी है कल, इसको कोई न कोई नया डिसीजन लेना पड़ेगा। आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि यार एक बार नीट फिर से हो, क्योंकि समय बहुत है। हमने जब एग्ज़ाम दिया पहली बार तब सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तो समय है एग्ज़ाम करवाने का। अब फिर से एग्ज़ाम करवाइए, बट ऐसा अन्याय नहीं है, उनको साफ बिल्कुल सफ़ेद कागज़ पर ये एग्ज़ाम चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरे कहने के बाद? जो ये गड़बड़ हुई है उसको हम सहन नहीं करेंगे। NTA आपको जवाब देना होगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे पहुंचना होगा। ठीक है, मैं और भी बोलना चाहता हूँ, बट समय की कमी होने के कारण मैं किसी और वीडियो में और भी चीज़ें आपके सामने क्लियर करूँगा। बस आज का ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।